नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप सब। हमारा हरियाणा जीके का पोर्शन चल रहा था, तो उसमें आज हम मुख्यमंत्री और उनका कार्यकाल का टॉपिक लेके आए हैं। जब भी आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो नोट्स बनाने की जल्दी मत किया करो। नोट्स उस समय बनाने चाहिए जिस समय पे आप बिल्कुल क्लियर हो जाते हो और अपनी सोच से जो हमने बताया है उसको नोट डाउन करते हो, वो आपके वास्तविक नोट्स कहलाते हैं। ये नहीं है कि हमने बताया और आपने एज इट इज़ उसको कॉपी करना चाहा, तो वो भविष्य में आपके काम नहीं आएंगे, आपकी हेल्प नहीं करेंगे वो। हाँ, आप उसको नोट डाउन तो कर लेते हो, रटने की भी कोशिश करते हो, लेकिन वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। तो इसलिए पहले आप अच्छी प्रकार से उसको एक इमेज के रूप में सेट कीजिए अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, ताकि जब भी आपको उन चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप माइंड को, आप अपने दिमाग को एक मैसेज दो और वो आपके सामने बिल्कुल एक वास्तविक, जैसे कि आपके सामने वो प्रेजेंट में है, ऐसा महसूस करवाए, तो आप सफल हो जाओगे। तो चलिए हम बात करते हैं मुख्यमंत्री और उनके कार्यकाल की। तो ये कुछ लाइनें हैं, इनका वर्णन भी हम करेंगे, इनके बारे में वास्तविक जानकारी भी हम बताएंगे। भगवत भगवत करे वीर राव जी, शासन चाहे बांस वाली बंसी से, क्योंकि बंसी बांस की ही बनी हुई होती है ज़्यादातर, और अच्छी जो आवाज़ निकलती है, मधुर जो आवाज़ निकलती है, वो भी बांस की बंसी से ही निकलती है। यहाँ पे हुआ भगवत भगवत यानी भगवान भगवान, करे वीर राव जी यानी वीर राव जी भगवान भगवान कर रहे हैं और शासन करना चाह रहे हैं भगवान के ऊपर, बंसी बजाकर, बांस वाली बंसी बजा के। ठीक है। बनारस में शासन उस देवी का जो भजन भजन करे बंसी से, मतलब देवी यहाँ पर जो है जो कृष्ण के लिए जो मोहित हो गई थी, प्रेरित हो गई थी, उसका वर्णन है। तो बनारस में शासन उस देवी का, यानी बनारस में वो देवी शासन कर रही है जो भजन भजन करे बंसी से, यानी भजन कर रही है, लगातार भजन कर रही है बंसी से या बंसी वाले के लिए। ठीक है। देवी पुकारे ओम ओम हुक्म करो मेरे ओम, मतलब वो देवी पुकार भी रही है कि ओम ओम और हुक्म करो मेरे ओम, मतलब उस परमपिता परमेश्वर को, उस अपने चाहने वाले को पुकार रही है कि आप हुक्म करो। ठीक है। चाहे उसके अंदर आप जान भी मांग लें, वो भी हाजिर है। शासन नहीं भजन करो बंसी से। अब ये अपने जो अभी हाल फिलहाल के अंदर है वो भी मैसेज दे रही है एक हाल फिलहाल वालों के लिए कि शासन नहीं, तुम शासन मत करो, भजन करो बंसी से। ओम ओम का यानी परम पिता परमेश्वर बोलो हुड्डा और खट्टर से, मतलब जो अभी राजनीतिक के दलदल में फंसे हुए हैं उनको भी वो मैसेज दे रहे हैं कि हाँ तुम भजन करो। अब देखिए इनका वास्तविक में क्या मेल है, क्या वो है। भगवत भगवत यानी भगवत दयाल जो हैं वो हरियाणा के पहले सीएम थे। ठीक है। उसके बाद में वीर रावजी यानी वीरेंद्र राव, वीरेंद्र सिंह हरियाणा के सीएम बने। उसके बाद में आता है शासन, मतलब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। तो राष्ट्रपति शासन किसके कार्यकाल में लगा? वो राव वीरेंद्र सिंह के कार्यकाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद में आता है बांस वाली बंसी से, यानी बंसी, बांस मतलब बंशीलाल और बंशी भी बंशीलाल, दोनों का मीनिंग एक ही है, बंसीलाल।
बनारस बनारसी दास गुप्ता हो गए। यहाँ पर बनारसी दास गुप्ता के शासनकाल में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उसके बाद में आता है देवी, देवी मतलब देवीलाल, चौधरी देवीलाल। उसके बाद में आता है भजन, भजन मतलब भजन लाल। ये जो जितनी बार भी हमने रिपीट कर रखे हैं शब्द, वो दो बार लगातार दो बार बने हैं। मतलब भजनलाल यहाँ पे दो बार आए, लगातार सरकार बनाई अपनी। करे बंसी से बंसीलाल हो गया बंसी। देवी चौधरी देवीलाल हो गया। ओम, ओम मतलब ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। हुक्म मतलब हुक्म सिंह। यहाँ पर फिर ओम आया, ओम प्रकाश चौटाला। फिर शासन आया राष्ट्रपति शासन। और फिर भजन आया, भजनलाल। फिर आया बंसी, बंसीलाल। ओम, ओम, ओम प्रकाश चौटाला, हुड्डा और खट्टर। ठीक है, तो इस पहेली से, इन लाइनों से आप वाकिफ हो गए, और ये लाइनें रटने की भी जरूरत नहीं है, अपने दिमाग के अंदर उतर जाएंगी। केवल इनको आंख मीच के एक साधना के रूप में बैठ के आपको माइंड के अंदर लेके जाना है। हाँ, भगवत भगवत यानी भगवान भगवान, भगवत भगवत करे वीर राव जी। मतलब ये लाइनें रटने की भी कोशिश ना करो, केवल आप अपना आंखें मूंद कर इनको समराइज करने की कोशिश करो। हाँ, मैं इनको बोल रहा हूँ, तो इनकी एक पिक्चर सेट हो जाएगी और कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इनके बारे में हम मुख्यमंत्री के बारे में विस्तृत जानकारी आगे देते हैं, एक एक करके। एक बार दोबारा से इनको रिवाइज कर लो आप कि भगवत भगवत करे वीर राव जी, शासन चाहे बांस वाली बंसी से। बनारस में शासन उस देवी का जो भजन भजन करे बंसी से। देवी पुकारे ओम ओम, हुक्म करो मेरे ओम, शासन नहीं भजन करो बंसी से। ओम ओम का बोलो हुड्डा और खट्टर से। ठीक है, तो ये लाइनें हैं। मेरे को लग रहा है यदि आपने, मैंने जिस अकॉर्डिंग बताया है उस अकॉर्डिंग आपने इनके ऊपर ध्यान दिया है, तो अभी आपको ये 70% याद हो चुकी हैं। केवल चीज़ ही दो तीन है इसके अंदर। एक तो देवी को याद कर लो, एक वीर राव जी को याद कर लो, एक बंसी को याद कर लो। इनसे ही हमने आपस में कनेक्ट कर रखा है सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। श्री भगवत दयाल शर्मा, ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने। ठीक है, जब हरियाणा बना तो ये मुख्यमंत्री बने। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बने वो श्री भगवत दयाल शर्मा थे। यह किस पार्टी से संबंध रखते थे? वो थी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी पहले जो मंत्री बने वो कांग्रेस के मंत्री बने थे, क्योंकि जो अंग्रेजों के टाइम में जो दौर चला था उसके अंदर कांग्रेस ही एक ऐसी मजबूत पार्टी थी। ठीक है, और सबसे पहले पार्टी गठित हुई थी वो भी कांग्रेस ही थी। तो भगवत दयाल शर्मा थे ये। इनका जो जन्म हुआ वो 22 फरवरी 1993 को जन्म हुआ और 28 जनवरी 1918 को मृत्यु हो गई थी इनकी, देहांत हो गया था। ठीक है, बेरी झज्जर से बिलोंग करते हैं। पत्नी सावित्री देवी और 6 बच्चे थे वो इनके, 3 बेटे और 3 ही बेटियां। सबसे ज़्यादा जो बच्चे थे वो इन्हीं के थे, 6, 3 बेटे और 3 बेटियां। पिता मुरलीलाल शर्मा, शिक्षा ये ग्रेजुएट थे, मास्टर डिग्री भी थी इनके पास में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया था इन्होंने एमए। राज्यपाल भी रहे हैं ये 2 बार। और इनको मनोनीत किया गया था, यानी इनके लिए चुनाव नहीं हुए थे, इनको वैसे ही मनोनीत कर दिया था। ठीक है, उड़ीसा के राज्यपाल रहे थे ये और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। इनका जो राज करने का जो कार्यकाल था वो था 1 नवंबर 1966 से 10/3/1967। अब आप बोलोगे कि सर हमें तो नोटबुक्स के अंदर 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 मिलता है।
ये बात सही है, लेकिन जब हमने इन डाटा को वेरीफाई करना चाहा तो हमने सीएमओ की ऑफिशियल जो साइट है हमारा हरियाणा की, उसके ऊपर देखा तो हमें यह दो प्रकार का डाटा मिला कि 1 नवंबर 1966 से 10 मार्च 1967 और 11 मार्च 1967 से 23 मार्च 1967, ये डबल डाटा दिया गया है। आप चाहे, आपको कोई डाउट है तो वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये इनका कार्यकाल रहा था 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक। जो भी मेन कुछ बातें हैं वो हम बता देंगे, बाद में हम इनके ऊपर एमसीक्यू जो लेके आएंगे उनके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे इनसे रिलेटेड, मुख्यमंत्री से रिलेटेड और उनके कार्यकाल से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे और वहाँ पर भी हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे उनके बारे में। एक बार यहाँ पर मोटा मोटा आपको रूबरू करवा देते हैं इन बातों से, उसके बाद में चलते हैं हम राव बीरेंद्र सिंह। ये हरियाणा के दूसरे मंत्री बने, मुख्यमंत्री। तो राव बीरेंद्र सिंह हैं वो विशाल हरियाणा पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म हुआ था वो 20 फरवरी 1921 को हुआ था। तो देखिए, यदि एक क्वेश्चन यहाँ से यह भी बन रहा है कि पहले जो मुख्यमंत्री बने बिना कांग्रेस के, वो हरियाणा के जो दूसरे मंत्री बने थे सेकंड नंबर के, वो बिना कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री बने थे, राव बीरेंद्र सिंह, ठीक है। जन्म 20 फरवरी 1921 को हुआ, मृत्यु इनकी 30 सितंबर 2009 को हुई, ठीक है। बेटे महत्वपूर्ण है, पत्नी महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं पिता महत्वपूर्ण है, बेटे महत्वपूर्ण है राव बीरेंद्र सिंह के, क्योंकि तीनों का हाल फिलहाल में बहुत नाम है। राव इंद्रजीत सिंह का नाम भी आपने सुना होगा, अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। तो इनके बेटे थे, यानी इनके 3 बेटे थे, राव इंद्रजीत सिंह, राव यादवेंद्र सिंह, जिनके नाम से एक गार्डन भी है यादवेंद्र गार्डन, और एक राव अजीत सिंह, ठीक है। गांव, किस गांव से बिलोंग करते हैं ये? नांगल पठानी पड़ता है एक रेवाड़ी जिले के अंदर गांव, नांगल पठानी से बिलोंग करते हैं ये भी ग्रेजुएट हैं, शिक्षित हैं, ठीक है। सेना में कैप्टन भी रहे हैं ये। 1947 में रिजाइन कर दिया था इन्होंने, ठीक है। और पिता का नाम भी महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन बता देते हैं, राव बलबीर सिंह इनके पिताजी का नाम था। पंजाब परिवहन के अंदर ये राजस्व मंत्री भी रहे हैं। लेकिन यह पहली जो पार्टी ऐसी थी जिसने कांग्रेस के अंदर विलय किया था। कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन इन्होंने विलय किसके अंदर किया? कांग्रेस के अंदर ही इन्होंने विलय किया था, कांग्रेस पार्टी के अंदर इन्होंने विलय किया था। यानी विशाल हरियाणा पार्टी थी, वो कांग्रेस के अंदर विलय कर गई थी 1978 के अंदर, ठीक है। 1978 के अंदर कांग्रेस के अंदर उनका विलय हो गया था। तो मैं बता रहा था कि एक बात और थी कि ये कैप्टन पद के ऊपर रहे हैं, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया था 1947 के अंदर। फिर 49 से 50 में आईपीएस के अंदर भी सिलेक्ट हुए, वहाँ पर भी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। फिर 50 से 51 के अंदर आर्मी के अंदर, टेरिटरी आर्मी होती है टेरिटरियल, उसके अंदर कमिश्नर पद ऑफिसर के तौर पर ये सिलेक्ट हुए, कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर, और उन्होंने वहाँ पर ज्वाइन किया। अब इनके जो मंत्री पद का जो कार्यकाल है वो कब से कब है, वो भी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे है 24 मार्च 1967, यानी जस्ट भगवत दयाल शर्मा के बाद में ये मंत्री बने थे। तो 24 मार्च 1967 से 15/7/1967 इनका कार्यकाल रहा। दूसरा भी कार्यकाल दिया हुआ है 16/7/1967 से 20/11/1967, ठीक है। यानी 24 मार्च 1967 से 20 नवंबर 1967 तक इनका कार्यकाल यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। यह भी 2 ही डाटा दिया हुआ है कि 2 बार लगातार बने हैं ये, लेकिन हमें नोटबुक्स के अंदर
यही मिलेगा कि 24 मार्च 1967 से 20 नवंबर 1967। ठीक है, तो ये एक बार वेरीफाई कर लेना, क्योंकि हमारा उस टाइम पे जन्म हुआ नहीं था, तो हम इनके बारे में वाकिफ़ नहीं है, हमें पता नहीं है, हमें पूर्ण जानकारी नहीं है। तो हम उन्हीं तथ्यों को सही मानते हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। अदरवाइज सब झूठ है कि मैंने कहीं डाटा कुछ और लिख दिया, किसी और ने कहीं कुछ डाटा और लिख दिया। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं सीएमओ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके। जब एक्स सीएम है वो हमारे डिटेल मेंशन कर देंगे सभी। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम तीसरे नंबर के जो हमारे मुख्यमंत्री वो बने थे, वो चौधरी बंशीलाल थे, यानी श्री बंशीलाल। पार्टी वही कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस का दबदबा। हमारे भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं, गोलागढ़ गांव था। बच्चे दो हैं इनके, सुरेंद्र और रणबीर सिंह महेंद्रा। सुरेंद्र जी स्वर्ग सिधार गए। रणबीर सिंह महेंद्रा जो अभी हाल ही प्रेजेंट हैं। तो चौधरी बंशीलाल का जो जन्म हुआ था वो 26 अगस्त 1927 को जन्म हुआ इनका, और मृत्यु इनकी 28 मार्च 2006 को मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु कैसे हुई? एक विमान दुर्घटना के अंदर, हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर यूपी जिले में 2005 के अंदर ये मर गए थे। यूपी यानी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नाम था, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। ये वो पुरुष हैं जिन्होंने विख्याति प्राप्त कर ली, सभी के दिलों पर मानो ये राज करने लगे थे। अनेक तरह के बड़े बड़े इन्होंने काम किए। डिफेंस के अंदर ये मिनिस्टर रहे, रेलवे के अंदर ये मिनिस्टर रहे, और सबसे कम यानी कम आयु के अंदर ही यह मंत्री बन गए थे। 41 वर्ष की, महज 41 वर्ष की आयु के अंदर ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए थे। ठीक है, ला किया हुआ इन्होंने, डॉक्टरेट इन्होंने की हुई है। ठीक है, इनको हम विभिन्न नामों से जानते हैं। लौह पुरुष, हरियाणा का शेरशाह सूरी, हरियाणा विकास पुरुष। क्योंकि हरियाणा का विकास पुरुष इसलिए बोलते हैं क्योंकि हरियाणा का जो विकास हुआ था वो इनके कार्य में बहुत तेजी से हुआ था। इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे हरियाणा के लिए और लोगों के लिए। ठीक है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी बोला जाता है इनको। ठीक है, और इन्होंने जो पार्टी बनाई थी, जो पहली अपनी विकास पार्टी जिसको बोलते थे, 1966 के अंदर बनाई थी, उसके अंदर इनका जो चुनाव चिन्ह था वो लड़का लड़की का था। ठीक है, कहीं पूछते तो नहीं है। और 1970 में ये बिजली लेके आए थे। अब हम देखते हैं कि इनका जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वो कब से कब तक रहा। 21/5/1968 से 14/3/1972 ये इनका कार्यकाल था पहला। फिर दूसरी बार लगातार बने ये 14/3/1972 से 30/11/1975। ठीक है, अब जो हमारी HSSC है वो कहती है कि बंसीलाल है वो सबसे ज़्यादा समय तक, यानी टोटल कुल मिला के योग देखा जाए तो टोटल समय जो था वो सबसे ज़्यादा बंसीलाल का है। लेकिन ये तथ्य गलत है, ये HSSC गलत है। सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल रहा है वो हमारे कौन से थे, भजनलाल। हमारे भजनलाल जी का जो जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं उनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा है। बंशीलाल का कार्यकाल टोटल मिलाएं तो 11 साल 8 महीने 2 दिन के समथिंग है। लेकिन जो भजनलाल जी थे उनका टोटल कार्यकाल 11 साल 9 महीने 14 दिन के लगभग है। ठीक है, आप यहां से ये जो डेट मेंशन कर रखी है कि कब से कब तक कौन सा मुख्यमंत्री रहा, तो उनसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहां से आपको मिलेगा कि श्री भजनलाल जी जो थे वो हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम थे। ठीक है, नेक्स्ट श्री बनारसी दास गुप्ता, ये भी
इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। तो अब तक जो हमने सीएमओ के बारे में जानकारी पढ़ी, उनमें से केवल एक गैर कांग्रेसी सीएम था। वो कौन सा था? राव बीरेंद्र सिंह, जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन गैर कांग्रेसी पहले सीएम बने थे। और उन्होंने जो अपनी पार्टी थी उसका विलय वापस कांग्रेस के अंदर ही किया था। ठीक है, तो बनारसी दास गुप्ता जन्म 5 नवंबर 1917 को हुआ। मानेरू गांव के अंदर हुआ इनका। ठीक है, नाम सुना होगा, जो भिवानी चरखी दादरी के आसपास से बिलोंग करते हैं। मानेरू रेलवे स्टेशन भी आता है, मानेरू भिवानी और चरखी दादरी के बीच में पड़ता है। ठीक है, शिक्षा पिलानी के बिड़ला कॉलेज से की इन्होंने। और जो भिवानी के अंदर जो प्राकृतिक चिकित्सालय है उसकी स्थापना हुई इनके कार्यकाल के दौरान। कई बार जेल गए, स्वतंत्रता के लिए बहुत एक्टिव रहे, यानी बहुत बड़ा योगदान रहा इनका। और ये डिप्टी सीएम भी रहे। ठीक है, डिप्टी सीएम भी रहे और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, इनकी पुस्तक भी हैं, पत्रिकाएं भी हैं। तो पत्रिकाएं और पुस्तक दोनों इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए, पुस्तक पंचायती राज क्यों व कैसे, यानी हरियाणा के अंदर पंचायत जो चुनाव होते हैं वो बहुत ही गंभीर होते हैं। जैसे कि कोई पीएम का चुनाव हो रहा है, बिल्कुल लोगों के अंदर आपस में इतना कटाक्ष हो जाता है, घर के आपस में भिड़ जाते हैं, भाई वहां पर वोट डालना है, वहां पर वोट डालना है। लेकिन वोट होता है एक स्वतंत्र होता है और हर किसी को अधिकार है कि वो अपना मतदान स्वयं करे, निष्पक्ष करे। ठीक है, लेकिन हरियाणा में बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। तो इनका जो पुस्तक थी वो पंचायती राज क्यों व कैसे है। पत्रिकाएं जो थी वो अपना देश, हरियाणा केसरी, हरियाणा कांग्रेस। कांग्रेस से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा कांग्रेस हो गया, और केसरी हरियाणा केसरी और अपना देश। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में चलते हैं हम, इनका जो कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री पद का, वो 1/12/1975 से 30/4/1977 तक का कार्यकाल रहा है इनका। उसके बाद में हम चलते हैं चौधरी देवीलाल, जानी मानी हस्ती हैं, जनता दल इनकी पार्टी है। सभी के दिलों पर इन्होंने भी, जैसे बंशीलाल चौधरी बंशीलाल ने राज किया, इन्होंने भी बहुत राज किया और किसानों के लिए बहुत से काम किए, ऋण माफ करवाया, तमाम प्रकार की बहुत सारी उपलब्धियां इन्होंने हासिल की। इन्होंने भी बहुत से उपनाम संज्ञा प्राप्त की, उपनामों की। लेकिन शिक्षा में ज़्यादा लंबे नहीं पढ़े ये शिक्षा के लिए, 10वीं पास आउट हैं। जन्म जो इनका हुआ 25 दिसंबर 1914 को जन्म हुआ और मृत्यु 6 अप्रैल 2001 को हुई। ठीक है, और जो कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि किसानों के लिए इन्होंने बहुत काम किया, तो कृषि के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है वो इन्हीं के नाम से मिलता है, यानी चौधरी देवीलाल पुरस्कार है, वो कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, तो इन्होंने जो कृषि माफ करवाया, ऋण माफ करवाया किसानों का, वो 1988 के अंदर करवाया था। 1972 के अंदर चौधरी बंशीलाल ने 1970 के अंदर बिजली पहुंचा दी थी हर जगह पे। वैसे तो 1972 का डाटा मिलता है, लेकिन 1970 में बिजली पहुंचवा दी थी। इनको अन्य किस नाम उपनामों की संज्ञा दी गई? किसानों का मसीहा। राजनीति इनके दाएं हाथ का बोलते हैं ना, दाएं हाथ का खेल है, तो दाएं हाथ का खेल थी, यानी राजनीति के ये भीषम पितामह थे। ताऊ के नाम की संज्ञा थी, खंडका लगा के रखते थे ये,
ताऊ बोलते थे इनको। किंग मेकर हैं ये। जननायक कहलाए, यानी जनता का नायक जननायक होता है भाई, तो ये जनता के नायक थे, जनता के दिलों पे इन्होंने राज किया। और हरियाणा के जन्मदाता, इनको भी हरियाणा का जन्मदाता बोला जाता है। और शेर ए हरियाणा, निडर थे ये, शेर ए हरियाणा इसलिए इनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ उपनाम थे इनके। नेक्स्ट चलते हैं, श्री भजनलाल। पार्टी है इनकी जनता पार्टी। भजनलाल बिश्नोई समाज से नाम कमाने वाले, मैंने बताया था सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका। जन्म इनका हुआ 6 अक्टूबर 1930 को, और जो मृत्यु हुई उनकी 3 जून 2011 को। ठीक है, स्थान जो इनका जो जन्म स्थान है वो मोहम्मदपुर रोही फतेहाबाद के अंदर है। लेकिन वैसे देखा जाए तो कोरान गांव था, रिशायत थी भागलपुर की, जो पाकिस्तान के अंदर है, वहां पर हुआ था जन्म। ठीक है, इन्होंने जो पार्टी बनाई अपनी जनता पार्टी या जनहित पार्टी, उसका जो गठन किया वो 2 दिसंबर 2007 को गठन किया। 1995 गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना। तो ये इनसे जुड़े कुछ जानकारी थी। अब इनका कार्यकाल देखते हैं हम। 28/6/1979 से 23/5/1982 तक इनका पहला कार्यकाल रहा। फिर दोबारा ये चुनाव में जीत हासिल करके दोबारा मंत्री पद के ऊपर आए, मुख्यमंत्री पद के ऊपर। और 23/5/1982 से 4/6/1986 इनका कार्यकाल रहा दूसरा। सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम है ये हरियाणा के, चौधरी भजनलाल, श्री भजनलाल। जनता पार्टी इनकी पार्टी थी। नेक्स्ट, श्री बंसीलाल, इनके बारे में हमने जानकारी आपको दे दी थी। तो इनका जो फिर से ये मंत्री पद के ऊपर आए 5/6/1986 से 20/6/1987 तक ये फिर मंत्री पद के ऊपर दोबारा रहे। तो एक बार ये पहले मंत्री पद के ऊपर आ चुके हैं और एक बार ये है अब मंत्री पद के ऊपर आ चुके हैं, यानी 2 बार बने हैं। वैसे 3 बार बने, 2 बार लगातार बने और एक बार ये 3 बार बने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फिर चौधरी देवीलाल। इनके बारे में हमने बता दिया था, ताऊ की संज्ञा है, उपनाम बहुत सारे दिए, कृषि ऋण माफ किया करवाया 88 के अंदर। फिर यह बन गए बंसीलाल के बाद में, फिर चुनाव जीता इन्होंने और 20/6/1987 से 2/12/1989 तक यह फिर सीएम पद के ऊपर रहे। नेक्स्ट, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, पार्टी जनता दल। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सीएम आए, पार्टी उनकी जनता दल थी। जन्म चौटाला गांव के अंदर हुआ, सिरसा के अंदर है, 1 जनवरी 1935 को। ठीक है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी इनकी पार्टी है वो इंडियन नेशनल लोकदल, जनता का दल। 5 बार ये मंत्री रहे। ठीक है, इनके बारे में कोई ज़्यादा विस्तृत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनका जो कार्यकाल रहा वो 2/12/1989 से 22/5/90। दूसरी बार फिर पुनः बने 12/7/1990 से 17/7/1990 तक रहे, मात्र 5 दिन। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे कम समय तक जो मुख्यमंत्री पद के ऊपर रहे थे वो कौन रहे थे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रहे। 5 दिन के लिए, मात्र 5 दिन के लिए रहे, 12/7/1990 से 17/7/1990। ठीक है, नेक्स्ट, श्री हुकम सिंह
ढाणी फोगाट चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा इनसे क्वेश्चन पुटअप नहीं होते। जन्म 1925 के दशक के अंदर हुआ, इतना ही ध्यान में रखना। और इनका कार्यकाल रहा वो 17/7/1990 से 22/3/1991 का इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 2 बार पहले बन चुके थे मंत्री, सीएम पहले रह चुके थे और एक बार अब आए हैं। पहले ही है 5 दिन के कार्यकाल पर रहे एक बार, यानी सबसे कम कार्यकाल रहा। और सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल रहा वो भजनलाल का था, ठीक है। और सबसे कम है 5 दिन का था, 90 के दशक के अंदर था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल 22/3/91 से 5/4/91 तक यह फिर मंत्री पद के ऊपर रहे। नेक्स्ट, श्री भजनलाल, इनके बारे में हमने जानकारी दे दी थी। तो 2 बार ये पहले बने और सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा। और फिर यह अब बन गए 23/6/1991 से 10/5/1996 इनका कार्यकाल रहा, यानी 11 साल 9 महीने 14 दिन के आसपास इनका टोटल कार्यकाल रहा था बतौर हरियाणा का सीएम। नेक्स्ट, बंशीलाल। तो बंशीलाल हमने पीछे देखा कि 3 बार बन चुके हैं और ये चौथी बार जो बंशीलाल आए हैं फिर से सीएम बने, यानी 4 बार यह सीएम रह चुके हैं हरियाणा के चौधरी बंशीलाल जी। पार्टी इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस 11/5/1996 से 21/7/1999, ठीक है, यानी 99 तक का इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद में चलते हैं हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 3 बार पहले मंत्री पद के ऊपर रह चुके हैं और एक ये 5, यानी सबसे जो ज़्यादा समय तक जो मंत्री पद के ऊपर रहे मुख्यमंत्री बतौर हरियाणा, वो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला थे। 5 बार बने और 5 दिन तक भी वही मंत्री पद के ऊपर रहे थे दिसंबर 1990 के अंदर। दोनों आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, 5-5 का संबंध है दोनों के अंदर, ठीक है। अब कब से कब तक उनका समय रहा? 24/7/99 से 2/3/2000 तक का समय रहा। उसके बाद में फिर निर्वाचित हुए 2/3/2000 से 5/3/2005 तक का उनका कार्यकाल रहा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। रोहतक का विकास इस तरीके से करवा दिया कि रोहतक मानो एक पहले से फली फूली सिटी थी, शहर था, ठीक है। इस तरीके से मतलब दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर गया था रोहतक, ठीक है। हरियाणा के अंदर भी बहुत से अच्छे अच्छे काम करवाए इन्होंने। और वही बात है, किसी को किसी के कुछ काम पसंद आते हैं, किसी को किसी के कुछ काम गलत नजर आते हैं। तो इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे और इन्होंने कुछ बुरे काम भी किए होंगे, लेकिन इनका जो कार्यकाल था यानी लंबा, लगातार जो लंबा, एक होता लंबा कुल संख्या में कुल भजनलाल का था, लेकिन लगातार लंबे की बात करेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम आता है। तो ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांगी रोहतक से 15 सितंबर 1947 को जन्म हुआ, तो ठीक है। और 5/3/2005 से 25/10/2009 इनका कार्यकाल रहा। फिर दोबारा पुनः निर्वाचित हुए 25/10/2009 से 25/10/2014 तक इनका कार्यकाल रहा। और इनकी पुस्तक है वो है उड़ान अभी बाकी है, मतलब इनके सपने अभी अधूरे हैं, अभी तो और ऊंचाई पर इनको जाना है। हो सकता है कि अब की बार फिर से यह हरियाणा के सीएम बन जाएं, ठीक है। अब आते हैं हम मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर, जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करने वाले हरियाणा के पहले सीएम हुए हैं मनोहर लाल खट्टर। 26/10/2014 से वर्तमान में अभी तक हैं, ठीक है। और इनकी उपलब्धियां
आपको पता है कि इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। निदाना रोहतक से बिलोंग करते हैं यह भी, लेकिन जो इनसे पहले सीएम बने थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी रोहतक ज़िले से बिलोंग करते हैं। वो सांगी गांव से बिलोंग करते हैं, ये निदाना खास गांव से, निदाना से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इन्होंने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1977 के अंदर ज्वाइन किया। 94 में ये बीजेपी के अंदर आ गए। जन्म इनका 5 मई 1954 को हुआ। ग्रेजुएट हैं, ये भी शिक्षित हैं। पिता इनके हरबंस लाल थे। ठीक है। तो ये हमारा जो डाटा था वो हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बारे में था और उनका जो कार्यकाल रहा उनके बारे में था। तो कुछ मोटी मोटी बातें हमने इनके बारे में जानी समझी, और वो लाइनें आपको याद रहनी ज़रूरी हैं। तो एक बार आप उन लाइनों को इस वीडियो के अंत में एक बार फिर से ही गुणगान करें, स्मरण करें। हो सकता है कि आपको 100% भी याद हो गया हो, नहीं तो 70% की तो गारंटी है कि 70% आपको वो लाइनें याद हो गई होंगी, क्योंकि उसके अंदर भगवत भगवत था, यानी भगवान था, और भगवान के लिए राव वीर जी थे, और वो शासन करना चाह रहे थे। किससे करना चाह रहे थे? बंसी से। बांस की थी बंसी। फिर देवी की बात थी कि देवी कर रही थी शासन, वो भी चाहती थी, और भजन भजन से चाहती थी, भजनों से। तो भजन भजन थे। फिर उसके बाद में था कि भाई शासन जरूरी नहीं है अकेला। ठीक है, तो भजन भजन भी कर लिया करो भाई। तो ये खटर और हुड्डा को बोल दिया था देवी ने। तो 100% मेरे ख्याल में आपको ये लाइनें याद हो गई, माइंड में ही सेट हो गई, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, इस इन लाइनों से आप सीरियल वाइज भी हरियाणा के जो सीएम रहे, कौन कितनी बार सीएम रहा, ये सभी चीज़ें आप बता सकते हो। तो मनोहर लाल खट्टर वैसे देखा जाए तो 10वें नंबर के व्यक्ति हैं, व्यक्ति जो बने हैं वो 10वें नंबर के व्यक्ति हैं। बुक्स के अंदर हमें क्रम संख्या इनकी 18 मिलती है, लेकिन यदि अकॉर्डिंग टू सीएमओ साइट के ऊपर जाके देखा जाए तो ये 23वें मंत्री पद के ऊपर हैं। क्रम के अंदर व्यक्ति 10वें हैं, लेकिन क्रम इनका 23वां आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 बार भगवत दयाल शर्मा थे, फिर 2 बार राव वीरेंद्र सिंह थे, फिर 2 बार ही बंशीलाल थे। 6 तो वो हो गए। 7वां बनारसी दास गुप्ता थे, 8वां चौधरी देवीलाल थे, और 11 नंबर तक, यानी 2 बार भजनलाल भी बने तो 11 हो गए। सॉरी 8 तक थे तो 10 हो गए। फिर बंसीलाल बने 11, फिर देवीलाल बने 12, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बने 2 बार लगातार, 2 14 हो गए। और फिर हुकम सिंह बने 1 बार, 15 हो गए। फिर चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला पुनः आए, 15 हो गए। श्री भजनलाल जी फिर आए, 16 हो गए। और फिर बंशीलाल जी आए, 17 हो गया। फिर ओम प्रकाश जी चौटाला पुनः 2 बार आए, 19 हो गए। सॉरी 19 नहीं, 20 हो गए। फिर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 22 हो गए। और फिर आए मनोहर लाल जी खट्टर, 23 हो गए। यानी 23वें नंबर का क्रम अकॉर्डिंग टू सीएमओ ऑफिशियल वेबसाइट। बट किताबों के अंदर आपको 18वें नंबर के क्रम के अंदर मिलेंगे। व्यक्ति हमारे 10वें हैं, ये 10वें व्यक्ति बने हैं। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो हम आपके लिए, जानकारी हम आपके लिए समय समय पर लेके आएंगे। तो आप हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए, सुझाव देने के लिए हमें कमेंट करें कि हाँ सर, हमें इस टॉपिक के अंदर अलग से वीडियो चाहिए, या आपने इसमें ये तथ्य गलत बताया, या किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत हो, सुझाव हो, आप हमें कमेंट करें। हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम आपसे जुड़े रहें।
हमने पहले भी बताया था कि यह जो चैनल है, इसके ऊपर जो जानकारियाँ मिलेंगी, इसके ऊपर जो शिक्षा संबंधी है, शिक्षा जो आपको मिलेगी या किसी भी अन्य प्रकार की जो सामग्री आपको मिलेगी, वो आपका अपना चैनल है। तो आप ही इसको बढ़ाएंगे, आप ही इसको आगे बढ़ाएंगे, आप ही इसका नाम बनाएंगे। तो जुड़े रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, नमस्ते।